जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो आज हम बात करने वाले हैं सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम के चैप्टर के प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन 8 को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो है क्या दिया है इस बात को देखते हैं। तो इसमें हमको क्या दिया है, सदिश पी क्यू वेक्टर, जो तीर लगा है इसको हम जो है वेक्टर पढ़ते हैं, यानी कि सदिश के अनुदिश, अनुदिश माने के दिशा में, यानी कि सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पी और क्यू क्रमशः जो है क्या दिए हैं 1, 2, 3 और फिर दिए हैं 4, 5, 6 हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है। फिर जब इस तरह से क्वेश्चन में दिया गया है तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो दिया रहता है तो आप सबसे पहले उस बात को लिख लिया करो। तो इसमें क्या दिया है कि जो है दो बिंदु हमको दिए गए हैं P और Q जो है क्रमशः इस तरह से है। तो जो P का जो है निर्देशांक A है 1, 2, 3 और Q का जो निर्देशांक है वो 4, 5, 6 है। क्रमशः का मतलब जो है जो पहले है एक पहले का हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा। तो हमको क्या दिया है, दो बिंदु दिया है P और Q। तो हम P और Q बिंदु को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले P और Q बिंदु लिखते हैं। तो P का निर्देशांक दिया हमको 1, 2, 3 और Q का निर्देशांक कितना दिया है, Q का जो निर्देशांक दिया है वो 4, 5, 6 इस तरह से दिया है। जब आपको इस तरह से ये दिया है तो अब देखो ज्ञात क्या करना है। ये आपका हल है, आपका हल है। तो जब ये आपका जो है हल है तो ये दिया गया है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको करना है पी क्यू सदिश, यानी कि सदिश पी क्यू के दिशा में जो है मात्रक सदिश, यानी कि पी क्यू कैप आपको ज्ञात करना है। यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है, पी क्यू कैप आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप जो है जो दिया गया है सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश, तो इस तरह से जो है ये कह रहा है कि पी क्यू कैप आप ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर सदिश एक ए के अनुदिश कहा होता कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, तो वहाँ पर आप ए कैप लिखते। अगर यहाँ पर कहा होता सदिश बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए तो क्या करते हैं आप बी इसके बाद कैप लिखते। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है पी क्यू कैप आपको ज्ञात करना है। तो अब हम पी क्यू कैप किस तरह से ज्ञात करेंगे इस बात को देखते हैं। जब इस बात में अब देखिए इस पी क्यू कैप ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है, यानी कि पी क्यू कैप किस तरह से ज्ञात होगा। देखिए तब पी क्यू कैप का फार्मूला क्या है, तो पी क्यू कैप बराबर क्या होता है, पी क्यू वेक्टर यानी कि पी क्यू सदिश बटे इसके बाद मॉड लगाइए, इसके बाद यहाँ पर पी क्यू वेक्टर लिख दीजिए। तो इस तरह से या जो है एकांक सदिश का जो है फार्मूला है। तो इस तरह से आप जो है एकांक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो है पी क्यू जो है सदिश ज्ञात करना होगा। जब आप पी क्यू सदिश ज्ञात कर लेंगे तो इसके बाद लाकर जो है यहाँ पर रख देंगे, तो इसके बाद बटे लगाएंगे। तो इसके बाद जो है पी क्यू सदिश का जो है आप माड ले लेंगे, यानी कि परिमाण ले लेंगे। इसको एक नाम से और जानते हैं, यानी कि मापांक ले लेंगे। तो इस तरह से सारी वैल्यू को यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका जो है पी क्यू कैप जो है निकल कर आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले इसमें हम जो है पी क्यू सदिश ज्ञात करते हैं। तो पी क्यू सदिश किस तरह से ज्ञात होगा इस बात को देखते हैं। तो पी क्यू सदिश देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है पी क्यू सदिश की बात नहीं हो रही है। अगर आपको कोई भी सदिश ज्ञात करना है तो आप जैसे पी क्यू सदिश ज्ञात होगा उसी तरह से आप कोई भी सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो जो है देखिए यहाँ पर पी क्यू सदिश किस तरह से ज्ञात होगा। अब यहाँ पर देखिए जो क्यू दिया है इसके जो है पीछे, यानी कि जो है क्यू दिया है, तो इस क्यू अब आपको क्यू का निर्देशांक दिया गया है, यानी कि बिंदु क्यू कितना दिया है 4, 5, 6। तो आपको बिंदु क्यू दिया गया, तो आप बिंदु क्यू को जो है क्या बनाएंगे, स्थित सदिश बनाएंगे। तो बिंदु क्यू को जब आप स्थित सदिश किस तरह से बनाएंगे, तो स्थित सदिश बनाने के लिए आप सबसे पहले जो है इस तरह से पहले ओ लगाइए। इसके बाद जो बिंदु दिया गया है क्यू,
तो क्यू लिखिए, इसके बाद उसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए, तो ये आपका जो स्थित सदिश होगा। इसके बाद माइनस, इसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसके आगे जो है पी है, तो पी का हमें बिंदु पी बिंदु भी दिया गया, तो पी बिंदु को जो है हम क्या बनाएंगे, स्थित सदिश बनाएंगे। बिंदु पी को भी स्थित सदिश बनाएंगे, तो बिंदु पी को स्थित सदिश क्या होगा, ओ पी वेक्टर। तो इस तरह से जो है आपका जब यहाँ पर हो गया, इसके बाद अब ओ क्यू आपका स्थित सदिश है और ओपी भी आपका स्थित सदिश है। तो अब यहाँ पर जो है ओ क्यू स्थित सदिश हम ज्ञात करेंगे। अगर स्थित सदिश कभी भी आपको ज्ञात करना होगा तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, बिंदु क्यू का जो है निर्देशांक आपको दिया गया है और बिंदु ओ का जो निर्देशांक है वो जो है मूल बिंदु होता है, और कभी भी मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है हमेशा जो है 0 0 0 होता है। तो जब मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है तो आप जो है अब जो है यहाँ पर बिंदु ओ क्यू का जो है स्थित सदिश ज्ञात करते हैं। तो स्थित सदिश किस तरह से ज्ञात होगा, देखिए ओ क्यू यानी कि यहाँ पर लिखिए सबसे पहले क्यू, आपका क्यू का जो है पहला जो है अंक कितना दिया है 4, तो सबसे पहले आप 4 लिखिए। इसके बाद यहाँ पर जो है ओ का जो है निर्देशांक में जो है ओ निर्देशांक में जो आपका मूल बिंदु है तो उसका जो है निर्देशांक 0 0 0 होगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो है क्यू का जो है 4 था, तो ओ का जो है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर माइनस लगाइए, एक बार 0 लगाइए, इसके बाद जो है आई लगा दीजिए, इसके बाद कैप, फिर इसके बाद प्लस लगाइए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि क्यू का जो है निर्देशांक में जो है 5 है, तो इसके बाद यहाँ पर 5 लिखिए। इसके बाद ओ में जो है 0 है, तो 0 यहाँ पर लगा दीजिए। फिर इसके बाद जे कैप लिखिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये करना है कि क्यू का जो है निर्देशांक में 6, फिर इसके बाद 6 लिखिए, इसके बाद माइनस लगाइए, फिर यहाँ पर 0, ओ का जो है निर्देशांक में 0 है तो 0 लिखिए। तो इस तरह से आप के कैप लगा दीजिए। अब इसके बाद जब इतना हो गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इसे माइनस लगा दीजिए। फिर इसके बाद अब ओपी हम स्थित सदिश ज्ञात करेंगे। ओ क्यू स्थित सदिश हमारा ज्ञात हो गया। जब ओ क्यू स्थित सदिश हमारा ज्ञात हो गया तो ओपी अब किस तरह से ज्ञात होगा, इस बात को समझते हैं। जब इस तो इसी तरह से जैसे ओ क्यू स्थित सदिश ज्ञात किए, उसी तरह से जो है ओपी स्थित सदिश आपका ज्ञात होगा। तो ओ क्यू स्थित सदिश में देखिए, इसमें जो है पी का जो है पहला जो है अंक कितना दिया गया है, 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। इसके बाद जो है ओ का पहला क्या 0 है, तो -0 आई कैप, फिर इसके बाद प्लस लगाइए। फिर इसमें देखिए पी का दूसरा क्या दिया है, अंक 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। इसके बाद माइनस लगाइए। यहाँ पर देखिए ओ का जो है दूसरा 0 है तो 0 लिखिए। इसके बाद जो है के कैप लगाइए, जे कैप लगाइए, फिर इसके बाद प्लस लगाइए। फिर यहाँ पर जो है पी का जो अंक दिया है वो 3 है, तो यहाँ पर जो है 3 लगाइए। इसके बाद जो है ओ में देखिए आपका जो है 0 है तो 0 लगाइए, तो 0 हो गया। फिर इसके बाद के कैप लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका जो है ओपी स्थित सदिश आ गया। अब जब ओपी स्थित सदिश आ गया तो ये बराबर आपका क्या है, पी क्यू वेक्टर है। तो अब देखिए 6 में से अगर 0 घटाएंगे तो 6 ही होगा, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, और 2 में से जो है अगर आप 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, और 3 में से अगर 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, और फिर माइनस यहाँ पर आई कैप हो गया। 1 का मतलब कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पर चाहे आप 1 लिखिए चाहे मत लिखिए है। इसके बाद यहाँ पर 2 जे कैप, फिर इसके बाद प्लस 2 जे कैप, यहाँ पर 3 के कैप। तो इस तरह से आपका हो गया। जब आपका इस तरह से हो गया, अब देखिए, अब यहाँ पर बात ये है कि अब इसमें से घटाइए, मतलब आई कैप में से आई कैप को घटाइए, जे कैप में से जे कैप को घटाइए, के कैप में से के कैप को घटाइए। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 4 माइनस 1 आई कैप, फिर प्लस 5 माइनस 2 जे कैप, फिर जो है यहाँ पर जो है प्लस 6 माइनस 3, इसके बाद के कैप। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आई कैप,
फिर प्लस यहाँ पर 5 में से -2 जाएगा तो यहाँ पर 3j कैप, फिर इसके बाद 6 में से 3 जाएगा तो 3k कैप। तो इस तरह से आपका जो है PQ सदिश आ गया। अब इस PQ सदिश को हम यहाँ पर रख देंगे। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको इसको ज्ञात करना है कि मॉड ऑफ जो है PQ वेक्टर। अब जब PQ वेक्टर आपका निकल गया था तो इसी का अब हम मॉड ले लेंगे तो हमारा जो है ये भी आ जाएगा। तो हम अब PQ वेक्टर का मॉड लेते हैं यानी कि परिमाण निकालते हैं। तो PQ वेक्टर का परिमाण किस तरह से निकलेगा, तो हम यहाँ पर निकालते हैं PQ वेक्टर का मॉड। तो कभी भी आपको किसी भी सदिश का अगर परिमाण यानी कि मापांक निकालना हो तो आप जो है क्या करो, सबसे पहले जो यहाँ पर आई कैप का गुणांक है 3, तो सबसे पहले आप अंडर रूट लगाइए। फिर इसके बाद जो आई कैप का गुणांक है 3 उसको यहाँ पर लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। फिर जो है यहाँ पर जे कैप का गुणांक 3 है तो यहाँ पर भी 3 का वर्ग हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस लगाइए। इसके बाद जो है यहाँ पर के कैप का गुणांक जो कि 3 है, इसके बाद यहाँ पर भी 3 का फिर से वर्ग कर दीजिए। फिर अब जो है 3 का वर्ग जो होता है वो 9 होता है, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर आप 9 लिखिए, फिर यहाँ पर 9 लिखिए, फिर यहाँ पर 9 लिखिए, सबका 9 हो जाएगा। फिर अंडर रूट लगाइए, फिर 9 9 9 18 18 और फिर 9 जो है आपका 27। तो इस तरह से आप 27 लिख दीजिए। इसके बाद बराबर जो है PQ वेक्टर या ऐसे लगा दीजिए, हो जाएगा PQ वेक्टर का मॉड हो गया यानी कि परिमाण। तो इसके बाद इसका जो अगर हम वो करेंगे तो इस तरह से आपका हो गया यानी कि PQ वेक्टर का जो है परिमाण आ गया। अब सारी वैल्यू को यानी कि PQ वेक्टर का जो परिमाण है इसको यहाँ पर रख देंगे और PQ वेक्टर जो हमारा निकला था यहाँ पर रख देंगे। तो इस तरह से हमारा एकांक सदिश आ जाएगा। तो हम अब लिखते हैं कि जो है अब PQ कैप बराबर PQ वेक्टर कितना हमारा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, फिर बटे लगाइए। आपका जो है PQ वेक्टर का मान कितना है अंडर रूट 27, तो यहाँ पर अंडर रूट 27 लिख दीजिए। तो इस तरह से जो है यही आपका जो है आंसर है। अगर आप जो है यहाँ पर अंडर रूट 27 का अंडर रूट निकालेंगे तो जो है जो इस तरह से आएगा 3 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर आप जो है चाहे इसको लिखिए चाहे अब फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं यानी कि 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप फिर बटे 3 अंडर रूट 3 और फिर बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इसके बाद जो है 3 अंडर रूट 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप फिर अंडर रूट 3। तो यही आपका जो है आंसर होगा। तो इस तरह से आप जो है किसी भी सदिश का जो है मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।